हेलो नमस्कार साथियों। आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक से टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो क्वेश्चन बैंक से सीधा आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और बच्चों केमिस्ट्री का ये 100 ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। इसीलिए बच्चा पार्टी आज का क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बच्चा पार्टी इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा क्योंकि यहां से ज्यादा प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, यहां पे प्रश्न आ चुका है, इसलिए बच्चों आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। बच्चों किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम हो जाएगा? जिसमें वांट ऑफ फैक्टर अधिकतम होगा वही तो हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा ना बच्चों। कौन सा हो जाएगा? ये K2SO4 होगा, जिसे आप लोग पोटेशियम सल्फेट बता के चलते हो। 1 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताएंगे सभी साथी। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है, देखो ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ भी एग्जाम में कई बार आया है जो कि 0.693 बटा में के होता है। इसी तरह बच्चों शून्य कोटि का भी तो एग्जाम में आ सकता है। इसके लिए इकाई बच्चों मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, जबकि बच्चा पार्टी इसके लिए भी हाफ लाइफ होता है जो कि होता है ए बटा में 2k होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जितना अलग से लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करते चलिएगा। अभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके लिए इकाई बच्चों सेकंड इनवर्स आ जाए या फिर समय इनवर्स आ जाए, लगा के आइएगा। ओके बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चों इस क्लास के सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा जी, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में यहां से देखने को मिल जाएगा। ओके बच्चों प्रॉमिस कर लो भैया आज के क्लास को तो भैया हम शुरू से लेके अंत तक देखेंगे और सभी प्रश्नों को याद करेंगे। देखो यहां पे है कि H3PO3 एक प्रकार का क्या है? H3PO3 एक प्रकार का द्विभाषमिक अम्ल है मेरे भाई। क्या है? द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहां पे चौथा नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? बताएंगे मेरे भाई कौन सा है जो पैरामैग्नेटिक है, बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी? Cu2+ हो जाएगा। एकदम सभी प्रश्नों को याद करते चलो, आराम आराम से बता रहे हैं इसीलिए बच्चों। चलो अगला बताओ। यहां पे पांचवा नंबर सवाल आपके सामने है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को बच्चों यहां पे बच्चों क्या कहते हैं? गैंग या फिर इसे अधात्री कहते हैं। ओके बच्चा पार्टी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। इसे अधात्री भी कहते हैं बच्चों। अगला बताओ यहां पे NiCO4 में बच्चों निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाता है? बहुत बार एग्जाम में आया जो कि भैया 0 होता है। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाता है मेरे भाई। चलो अगला बताओ। प्रश्न है आपके सामने 7 नंबर सवाल। और बच्चा पार्टी प्लीज इस क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, जितने साथी नए नए जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा बच्चा पार्टी। ओके क्लास को लाइक कर देते हो तो हमारा मोटिवेशन एकदम हाई हो जाता है जी। एक बार सभी साथी कर लीजिएगा। देखो निम्न में कौन सी दवा है जो बुखार को कम करता है? बुखार को कम मेरे भाई कौन सा करता है? एंटीपायरेटिक करता है। एनाल्जेसिक जो होता है ये दर्द का निवारण करता है। एंटीबायोटिक बच्चा पार्टी ये बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकता है, बैक्टीरिया के संक्रमण को ये रोकता है। और ट्रैंक्विलाइजर जो है ना ये चिंता को कम करता है, चिंता या फिर बच्चों मानसिक तनाव को, किसको बच्चों? मानसिक तनाव को ये कम करता है। ध्यान रखिएगा बच्चों इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अगला बताओ। यहां पे 8 नंबर सवाल है कि इथाइल एमीन बनाया जाता है। इथाइल एमीन किसके द्वारा बनाया जाता है? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा भैया जी? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। चलो 9 का बताओ आप लोग। 9 नंबर सवाल आपके सामने है। एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है? विस्थापन अभिक्रिया बच्चा पार्टी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा। हमारे साथ बोलते चलोगे सभी साथी तभी याद हो पाएगा बच्चा पार्टी। ओके
चलो अगला बताओ। 10 नंबर सवाल है, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और अब की बार ये आग लगा होना चाहिए कि भैया अब की बार हमें टॉपर लिस्ट में आना है, या फिर अपने माता पिता के उन सपनों को साकार करना है जो हमसे वो चाह रहे हैं। ओके बच्चों, देखो प्रश्न है कि कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है। कैप्रोलेक्टम मेरे भाई किसका मोनोमर हो जाएगा, ये नायलॉन 6 का हो जाएगा। 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 11 का बताओ। 11 नंबर सवाल है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम मेरे भाई विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। किससे है, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। चलो अगला बताओ। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। बच्चों निम्न में कौन सा है जो एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम आपका करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम नहीं होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या हो जाता है। कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। इसके अलावा आप हमें बता सकते हो कि फ्रियोन का सूत्र क्या होता है। फ्रियोन का सूत्र बच्चा पार्टी CCl2F2 होता है। इसके अलावा आप हमें बताओ ओलियम का सूत्र क्या होता है। एकदम लिखते चलो बच्चों, ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2S2O7 होता है। इसके बाद आप फिनोल का बता सकते हो बच्चों, फिनोल का सूत्र क्या होगा जल्दी से बताओ, C6H5OH होता है। अच्छा भैया नाइट्रिक एसिड का बताओ, नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है। एक बार तो जल का पूछा गया था बच्चों, लेकिन जल का सबको पता होता है। आप हमें बता सकते हो क्या बच्चा पार्टी की अमोनिया का सूत्र क्या होता है। क्या बच्चों अमोनिया का एग्जाम में आ सकता है, अमोनिया का क्या होता है, NH3 हो जाता है बच्चा पार्टी। ओके चलो इतना को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। बच्चों 2 नंबर में आएगा। अनुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हो, तो लिख दीजिएगा कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं। और कौन सा हो जाएगा इसका आंसर भैया, 4 होते हैं ना, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, यहाँ पे कौन सा प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये प्रकाशीय क्रियाशीलता भैया कहां से घुस गया, ये इसमें नहीं होने वाला क्योंकि ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अगला बताएंगे सभी साथी, देखो जल्दी जल्दी से आंसर लगाते चलो बच्चों। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 होती है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन मेरे भाई कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओके बच्चों अगला बताओ ना, प्रश्न है 16 नंबर सवाल। देखो CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या हो जाएगा। CH3I में बच्चा पार्टी आयोडीन का मुक्त होकर निकलना हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम ध्यान रखेंगे सभी साथी मेरे भाई। अगला बताओ, प्रश्न है कि ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, यानी कि बच्चा पार्टी CH3OH होता है ना, बताओ एक बार जल्दी से कौन सा होगा, CH2OH होता है। भैया 3 कैसे लगा दिए आप, यहाँ पे CH2OH हो जाता है, फिर एक बार CHOH होता है, फिर उसके बाद CH2OH होता है। तो यही होता है ना बच्चा पार्टी, बताओ कौन सा हो जाएगा, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है जिसे आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी बन सकता है। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या मेरे भाई 3 होती है। अगला बताओ ना, प्रश्न है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड में के अपचयन में बच्चों कौन प्रयुक्त होता है या फिर संयुक्त होता है, बताओ कौन सा हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे कौन सा कोक हो जाता है, कि कार्बन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलक नहीं है। निम्न में कौन सा है जो संघनक बहुलक मेरे भाई नहीं है, जल्दी से बताओ। यहाँ पे कंडेंसिंग पॉलीमर पूछा गया है, आप हमें बताओ क्या लगा रहे हो। 20 नंबर सवाल का जवाब भैया PTFE होता है। क्या हो जाता है, चलो
अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न आपके सामने है, देखो 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या हो जाएगा? बच्चा पार्टी निकाल लेना आप लोग, ये मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि भैया 0.5 हो जाता है। ओके, चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बच्चों यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल बहुलक पूछा गया आप लोगों से और आपने बता के चला है कि भैया वो सेलुलोज हो जाएगा, तो बच्चा पार्टी हम भी लगा देते हैं ना सेलुलोज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो 23 नंबर सवाल। बच्चा पार्टी आंसर तो बता रहे हो ना, अगर चाहते हो ना तो फिर अच्छा नंबर चाहिए तो याद करते हुए चलो। देखो निम्न में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता, जिसे हम मोललता कहते हैं? बच्चों मोललता, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और क्या हो जाएगा? मोल बटा में केजी वाला बात हो जाता है इसमें, इसे हम छोटा एम द्वारा दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है? बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम भी पाया जाता है, कैल्शियम भी, तो ये दोनों विकल्प सही है। एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था, इसलिए हमें ऐसे ही लेके आना पड़ा है। राइट आंसर आपका बी और डी दोनों हो जाएगा। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है सोडियम ऑक्साइड Na2O में बच्चों सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? अगर सोडियम का पूछा है तो 4 होगा, ऑक्सीजन का पूछता तो बच्चों 8 होता। ऑक्सीजन का कितना होता? 8 होता। ध्यान रख लेना आप लोग बच्चों। चलो अगला बताओ। 26 नंबर सवाल है, निम्न में कौन बच्चों यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड गोंद हो जाएगा। लायोफिलिक कोलाइड कौन सा है बच्चों? गोंद हो जाएगा। 26 नंबर सवाल का जवाब आप बी बता के चलिएगा। अगला बताओ आप लोग, निम्न में कौन सी धातु बच्चों यहाँ पे प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाई जाती है? एल्युमिनियम। ध्यान रखना आप सब। क्या बच्चा पार्टी? एल्युमिनियम। 27 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। 28 नंबर सवाल है, निम्न में कौन है बच्चों जो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा। और अगर अवकारक पदार्थ पूछता I2 बता के चलते बच्चा पार्टी। चलो अगला बताओ। 29 नंबर सवाल है, निम्न में किसका आयनिक विभव मान बच्चों अधिकतम होगा? फास्फोरस का। बच्चा पार्टी लास्ट में हम आपसे स्कोर पूछेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को एकदम याद करते चलो और आंसर लगाते चलो। अगला बताओ कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन से हो जाएंगे? बच्चों एल्केन का सामान्य सूत्र ये है। अच्छा एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है, तो ये याद रखना है। और बच्चा पार्टी प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा सभी साथी। और अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो इस प्रदीप भैया को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो जी। आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, आप लोग भूल जाते हो बच्चों, आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दो। चलो अगला बताओ। यहाँ पे 31 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? बच्चों नहीं पूछा गया। 31 का बताओ कौन सा नहीं है? मैग्नीशियम बच्चों, यहाँ पे बताया मैंने आपको ऊपर ही। चलो अगला बताओ। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? बच्चा पार्टी एमरफस सॉलिड बताओ कौन सा हो जाएगा? कांच हो जाएगा क्या? बताओ, ये कांच करेक्ट हो जाएगा ना? याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? सोडियम होता है। आपने पढ़ा होगा ना, ऐसे वाला कंटेनर लेके एक बार अगर इसमें अगर मैंने भैया इसमें धारा प्रवाहित करे तो एक पर भैया एक पर ऑक्सीकरण और एक पर अवकरण हो जाता है। यही वाला पढ़े हो ना आप लोग। चलो अगला बताओ। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग। 34 नंबर सवाल है, 96,500 कूलम विद्युत यहाँ पे CuSO4 विलयन से क्या मुक्त करता है? 31.76 ग्राम कॉपर को। और बच्चों 1 फैराडे बराबर कितना कूलम होता है? बताओ, यहाँ पे 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। और इसके बराबर जो होगा ना वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ध्यान रखना सभी साथी। ओके, चलो अगला बताओ। प्रश्न है आपके सामने, बताओ निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 35 का बता दो। क्या लगा रहे हैं साथियों? सोना हो जाएगा। सोना बाबू, सोना नहीं मेरे भाई, ये नींद वाला भी सोना नहीं है, ये धातु वाला सोना है जिसे आप AU द्वारा दर्शाते हो। चलो अगला बताओ। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? हाइड्रोजन बंधन जो नहीं बनाएगा भैया सिंपल सा आंसर है, बताओ क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ।
37 नंबर सवाल है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत बता के चलो बच्चों। मोनाजाइट राइट हो जाएगा। 37 का सी बताओ आप लोग। अगला बताओ ना। 38 नंबर सवाल है निम्नलिखित आयनों में बच्चों यहाँ पे कौन है जो प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित आयनों में कौन सा है जो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। बताओ साथी कौन सा हो जाएगा। जिंक का आयन यहाँ पे Zn2+। राइट आंसर डी लगा दो आप लोग। चलो अगला बताओ। प्रश्न है कि XeF4 का आकार कैसा होता है। वर्ग तलीय होता है या फिर इसे हम स्क्वायर प्लेनर कहते हैं मेरे भाई। अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है। सबसे प्रबल लिविस अम्ल बता के चलो जल्दी से। कौन सा। BF3 हो जाएगा। 40 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग। प्रश्न पूछा जा रहा है किसी अभिक्रिया का वेग बच्चों निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है और यह अभिक्रिया का वेग है तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा बच्चों वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो योगफल यहाँ पे कर लो घात का। इस पे कुछ नहीं तो 1 है तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी जोड़ घटाओ बताना पड़ेगा क्या। नहीं भैया ये सब याद है हमें। अगला बताओ। 42 नंबर सवाल है निम्नलिखित में बच्चों कौन सा धातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव होगा। मरकरी हो जाएगा जिसे आप पारा बता के चलते हो और नहीं तो Hg बता के चलते हो। अगला बताओ। 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि H2SO4 क्या है। एक प्रकार का अम्ल है जिसे आप गंधक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बता के चलते हो। नेक्स्ट बताओ मेरे भाई निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं। हरा थोथा बच्चों हरा थोथा का रासायनिक सूत्र बताओ आप लोग। हरा थोथा किसे कहेंगे तो भैया उसे हम कहते हैं FeSO4 × 7H2O को हरा थोथा कहते हैं। 44 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों तो लो हमने भी लगा दिया। अगला बताओ। 45 नंबर सवाल है किस ग्रुप के तत्वों को बच्चों संक्रमण तत्व कहा जाता है। यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहा जाता है। डी ब्लॉक वाला को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं। एफ ब्लॉक को बच्चों अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं अंतः संक्रमण और तत्व कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चलो अगला बताओ। 46 नंबर सवाल है कि सल्फाइड अयस्कों का समाहरण बच्चों किया जाता है किसके द्वारा। फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। एक बार आया था एग्जाम में कि फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किस अयस्कों का सांद्रण होता है तो सल्फाइड अयस्कों का बच्चों के। चलो अगला बता के चलो। 47 नंबर सवाल है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम आवर्त सारणी में बच्चों किस ग्रुप का सदस्य है तो ग्रुप 1 में आता है ये बच्चों जिसे हम क्षारीय धातु बता के चलते हैं। क्या बताते हैं इसे हम भैया क्षारीय धातु बता के चलते हैं। 47 का आप ए बहुत अच्छे से बता दो। चलो अगला बताओ। 48 नंबर सवाल है भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा पार्टी गलत करिएगा। बताओ कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे बता दो कौन सा हो जाएगा। सिलिकॉन। आप एल्युमिनियम मत लगाना क्योंकि धातु नहीं पूछा है। ऐसे सिलिकॉन के पहले ऑक्सीजन होता तो बता देते लेकिन ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया ही नहीं है तो सिलिकॉन हमारा करेक्ट हो जाएगा 48 का बच्चों। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे देखो प्रश्न क्या है मैलाकाइट किसका अयस्क हो जाएगा। मैलाकाइट मेरे भाई कॉपर का अयस्क। मैलाकाइट किसका अयस्क है बच्चों कॉपर का अयस्क। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। प्रश्न है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पे बॉक्साइट बच्चा पार्टी एल्युमिनियम का अयस्क है जिसका कि सूत्र Al2O3 इंटू में 2H2O होता है। याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बच्चों। अगला बताओ। नेक्स्ट बताओ आप लोग। प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा। एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों का एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है और ज्यादा बार रिपीट एल्केन का हुआ है बच्चों। CnH2n जो है एल्कीन का है और CnH2n-2 अगर आए ना बच्चा पार्टी ये किसका है जानते हो। ये एल्काइन का है। किसका है एल्काइन का है। और ये किसका है बच्चा पार्टी ये एल्केन का है। ध्यान रखना सभी साथी। ओके चलो अगला बताओ आप लोग। प्रश्न आपके सामने यहां पे आ चुका है बता दो। प्रश्न आ चुका है बच्चा पार्टी कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण क्या देगा। फॉर्मेल्डिहाइड देगा क्या। बताओ कौन सा हो जाएगा। 52 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा HCHO। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ। 53 नंबर सवाल है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग। प्रश्न पूछा जा रहा है एवोगाड्रो नंबर बराबर क्या होगा। एवोगाड्रो संख्या बताएंगे सभी साथी। एवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगा 55। यहाँ पे 54 नंबर सवाल का जवाब बच्चों 6.03 × 10⁻23 करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ आप लोग। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त
सारणी किसने बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी मेरे भाई मोसले साहब ने बनाया। किसने बनाया है? मोसले ने बनाया है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। अगला बताएंगे सभी साथी। प्रश्न है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज से हमारा याद आता है कि भैया वर्ग 2 पूछा गया है, और वर्ग 2 का इनमें से कोई नहीं है, जो कि सोडियम अगर आप लगाओगे तो बच्चा पार्टी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग 1 में आते हैं, जिसे हम क्षारीय धातु कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? इसे हम क्षारीय धातु बता के चलते हैं, ना कि क्षारीय भूमिज धातु। इसलिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा बच्चों। अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या मेरे भाई प्लस का 1 हो जाएगा ना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 57 का। ओके बच्चों, अगला बढ़े। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? NiCO4, यहाँ पे NiCl4 और होल 2 माइनस का राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। और बच्चों इसका संकरण जो होगा ना वो sp3 का होता है। चलो अगला बताओ। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान कितना होता है? बच्चों मैंने ऊपर बताया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ होता है 0.693 बटा में के होता है। आपको तो याद होगा, तो बता दो कि भैया ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है हमारा। ओके चलो 60 का बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम जो है निम्न में से किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से बच्चों। ओके अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिनेबार किसे कहा जाता है? सिनेबार कहा जाता है HGS को, और PBS को बच्चा पार्टी कहा जाता है गैलेना। PBS को क्या कहा जाता है? गैलेना कहा जाता है। चलो नेक्स्ट बताओ। 62 नंबर सवाल है, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डी ऑर्बिटल का आकार मेरे भाई डबल डम्बवेल होता है। और पूछे कि बच्चा पार्टी पी का कैसा होता है, तो डम्बवेल होता है। एस का गोलीय होता है। ये सब एग्जाम में आएगा। पूछेगा पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा, तो डम्बवेल बताइएगा। एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, गोलीय बताइएगा। डी ऑर्बिटल का डबल डम्बवेल। ओके बच्चों चलो अगला बताओ। 64 नंबर सवाल है कि कपड़ा धोने का कौन सा सोडा है? कपड़ा धोने का सोडा Na2CO3 इंटू में 10H2। Na2CO3 इंटू में 10H2। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे 65 नंबर सवाल है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों NH2 हो जाता है। नेक्स्ट बताओ आप लोग, बुझा हुआ चूना कौन सा है? बुझा हुआ चूना मेरे भाई बताओ। सिलेक्ट, यहाँ पे लाइम पूछा गया, जल्दी से बताओ। 66 नंबर सवाल का जवाब भैया CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगला बताओ। बाह्यतम विन्यास बच्चा पार्टी इनमें से किसका है? बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2 जो है ये किसका हो जाएगा? बताओ जल्दी से। 67 का भैया ये लोहा का होता है। किसका होता है? लोहा का हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। और इससे पहले बच्चा पार्टी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी साथी साइंस स्ट्रीम से हैं और हमारे द्वारा तैयार गैस क्वेश्चन का नोट्स नहीं पढ़ रहे हो, तो बच्चा पार्टी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो और लगता है कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में लास्ट टाइम में क्या पढ़े, तो बच्चों मैं आपके लिए ये लाया हूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। यानी कि बच्चों वो PDF के फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पे ही भेजा जाएगा। लेकिन बच्चा पार्टी चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों के लिए तैयार है। और बच्चों इसका चार्ज अभी तो मात्र 199 का है, जिसमें कि आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। अब भैया कितना क्वेश्चन दोगे? बच्चों फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, बायोलॉजी रहे, मात्र 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और इसे मात्र आप 20 दिन में अच्छे से पढ़ पाओगे, ये हमारी गारंटी है। बस बच्चा पार्टी आप लोग पढ़ने वाला होना चाहिए। एकदम नियम बना लेना कि भैया इस 20 दिन को हम नहीं गवाएंगे, इस नोट्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ जाएंगे। बच्चा पार्टी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की हमारी गारंटी है। ओके बच्चों, इसे जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री हमारे तरफ से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट होता है, सोडियम टेट्राबोरेट बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। 69 नंबर सवाल है, बोरोन विकर्ण संबंध किसके द्वारा दर्शाता है? देखो आपने पढ़ा होगा, एक भैया आवर्त हमारा कौन सा होगा? आवर्त 2 होता है, आवर्त 2। एक हमारा आवर्त जो होगा ना, आवर्त 3 के साथ, ये दोनों के साथ हो जाता है। यहाँ पे लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, यहाँ पे बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन और कार्बन होता है ना, तो यहाँ पे मैंने कार्बन को लिख दिया। उसके बाद आवर्त 3 में कौन सा होता है? सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है और सिलिकॉन होता है, ये होता है। ऐसे करते चलो, ऐसे बच्चा पार्टी देखो, ये लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, और बोरॉन जो है, बोरॉन भैया सिलिकॉन के साथ। बोरॉन किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। राइट आंसर आपका सी होगा। यही तो पूछा कि बोरॉन किसके साथ, तो सिलिकॉन के साथ दर्शाएगा बच्चों। ओके, चलो अगला बताओ। 70 नंबर सवाल है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक मेरे भाई ग्रेफाइट है। अगला बताओ। प्रश्न है कि निम्नलिखित अपरूपों में बच्चों कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किस में होता है? ग्रेफाइट में हो जाएगा। 71 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है कि हीरे में कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? हीरे में कार्बन का संकरण मेरे भाई sp3 हो जाता है। हीरे में कार्बन का संकरण sp3 हो जाता है। देखो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बन भैया, कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे तो कार्बन तो होना चाहिए। और बच्चों एक क्लास अब ऐसा आएगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, पूरे क्लास में 2009 से 2025 हो जाएगा, चाहे आपका 400 से 500 ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो जाए। इसलिए उसका हम प्लान बना रहे हैं कि जो कि एक ही क्लास में ये 500 ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए तो हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि एक ही क्लास में बिना रुके बिना थके हमें चलना पड़ेगा। ओके बच्चों, देखो इतना मेहनत करें तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करा करो बच्चा पार्टी, तभी तो हो पाएगा ना। चलो बताओ, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में होता है? कार्बन में होता है। और बच्चों टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। देखो प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला BF3 हो जाएगा। किसमें बच्चों? BF3। 75 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड कहते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, एल्कीन निम्न में से भैया कौन अभिक्रिया देती है? विस्थापन की योगात्मक, योगात्मक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई मेरे भाई कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बच्चों ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई है। चलो अगला बताओ। 78 नंबर सवाल है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 बच्चों, ऑप्शन डी लगा दो आप लोग। नेक्स्ट बताओ आप लोग, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? गलनांक हो जाएगा। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण मेरे भाई गलनांक होता है। चलो नेक्स्ट बताओ, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी बताना। 80 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा भैया? सोडियम नहीं, आयोडीन होता है क्या? ये बता के चलो आप लोग कमेंट कर दो भैया, इसका तो राइट आंसर हमारा आयोडीन होना चाहिए, लेकिन हम सोडियम लगा दे रहे हैं। आप लोग इसका एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा, कमेंट करिएगा बच्चों। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? सीएनजी में मुख्य रूप से मेरे भाई क्या होता है बताओ? मीथेन होता है। सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन हो जाएगा। 81 का ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? CrO2। यहाँ पे क्रोमियम डाइऑक्साइड आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, आंसर बता रहे हो ना? क्लास को लाइक करते चलना सभी साथी। अगला बताओ। प्रश्न है 83 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस भैया क्वार्ट्ज ग्लास है। देख रहे हो कितना बार रिपीट हुआ प्रश्न है ये सभी। चलो अगला बता के चलो। HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में यहाँ पे 20.2% यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगला बताओ, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर 1 ग्राम समतुल्य के बराबर है बच्चों। ऑप्शन ए बता के चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट बता के चलो। प्रश्न है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? ये करता है सक्रिय भार पर बच्चा पार्टी। किस पर करता है? सक्रिय भार पर निर्भर करता है। क्या हो जाएगा? 86 का डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ।
87 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमीय है बच्चों? त्रिभाषमीय बताओ कौन सा हो जाएगा? त्रिभाषमीय कौन सा हो जाएगा? H3PO4 हो जाएगा। ये वाला ऊपर आया था जिसमें कि मैंने द्विभाषमिक लगाया था। अगला बताओ बच्चा पार्टी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर या फिर जांच कर सकते किसके द्वारा? ऑक्सीकारक विधि, विक्टर मेयर परीक्षण, लुकास प्रतिकारक जांच, इन सभी के द्वारा हम कर सकते हैं बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ आप लोग, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप है बच्चा पार्टी, बताओ कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, 90 नंबर सवाल है, निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन सा हो जाएगा? सबसे मीठा पूछा गया आप लोगों से, बताओ फ्रक्टोज आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, 91 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या है बच्चों? एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, अगला बताओ, और भी 10 प्रश्न बचे हुए हैं कि नेचुरल रबर जो है ये किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 93 नंबर सवाल है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा होगा? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक मेरे भाई क्लोरमफेनिकोल हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, 94 नंबर सवाल आपके सामने है, एक धातु, यहाँ पे धातु का रवाकरण बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी कि HCP संरचना में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें बच्चा पार्टी परमाणु 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, तो आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। 94 का ए हो जाएगा। चलो 95 नंबर सवाल है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 32% हो जाएगा। और बच्चा पार्टी भरा हुआ कितना होता है? इसमें भरा हुआ जो होगा ना वो 68% होता है। ओके बच्चों, चलो अगला बताओ। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रम से चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड होता है बच्चों? HCP और CCP होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, 97 नंबर सवाल है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों सबसे स्थिर होता है? बताओ जल्दी से क्या होगा 97 का? 97 का बताएंगे कौन सा? लेड हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा। 98 बताओ, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा हो जाएगा? लोहे का मुख्य अयस्क मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? मुख्य पूछा गया है, कौन सा होगा? हेमेटाइट होता है, Fe2O3 बच्चों। ये याद रखिएगा, लोहा का मुख्य अयस्क है बच्चों। अगर पूछता कि लोहा का कौन सा अयस्क है, तो मैग्नेटाइट भी है, सिडेराइट भी है, हेमेटाइट भी है, सभी लगाते, लेकिन मुख्य जैसे आया आप हेमेटाइट बता दीजिएगा। चलो अगला बताओ, 99 नंबर सवाल है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा? प्रत्यम्ल के द्वारा मेरे भाई। ऑप्शन ए लगा दो आप लोग। अगला बताओ, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। 100 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बच्चों आपका स्कोर क्या रहा इसमें ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, ज्वाइन करिएगा सभी क्लास को बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।